हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम फैमिली व्लॉग्स। तो आज देखिए मैं कर रही हूँ फाइनली अपने घर की सफाई। और यहाँ मैं आपको यही दिखा रही हूँ कि मैंने पूरा घर फैला रखा है। और लिटरली मेरा घर की सफाई मैं कर रही हूँ अराउंड 6 महीने के बाद। इससे पहले आपने मेरा व्लॉग देखा था दिवाली वाले व्लॉग में मैंने सारी सफाई करी थी। उसके बाद दिवाली के बाद अब मेरा घर साफ़ हो रहा है। मेरा घर मतलब इतना गंदा हो गया था, बहुत ज़्यादा। फ्रिज पूरे सोचो 6 महीने के बाद फ्रिज दिवाली पे साफ़ हुआ था, उसके बाद अब किया मैंने। ये देखो अब कितनी गंद निकल रहा है। और टाइल्स इतनी गंदी हो गई थी, पूरा घर बहुत मेस्ड अप हो रहा था। ऐसा नहीं कि सफाई नहीं होती, नॉर्मली सफाई तो होती है जो झाड़ू पोछा होता है, बट एक डीप क्लीनिंग जो मैं करती रहती थी हर वक्त, हर महीने में 15 दिन में, वो चीज़ नहीं हुई है 6 महीने के से। दिवाली पे हुई थी और दिवाली के बाद उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि आप लोग जानते हैं ललित चले गए तो फिर मेरा मन ही नहीं करता। मन अब भी नहीं करता मेरा, बट वही बहुत ज़्यादा घर गंदा हो रहा था, फ्रिज वगैरह। और फिर अब दीदी और ने आना था, छुट्टी हुई है तो अच्छा नहीं लगता, घर बहुत ही ज़्यादा मेस्ड अप हो रहा था। तो मैंने सबसे पहले फ्रिज साफ़ किया। बस यही सोचा था मैंने कि जितना होगा उतना करूँगी धीरे धीरे। और सारी टाइल्स मैं आपको दिखाती हूँ, टाइल्स इतनी गंदी हो रही थी, ये पूरी टाइल्स कितनी गंदी हो रही है। और जबकि मेरा घर ना इतना साफ़ सुथरा रखती थी मैं, मतलब मेरे को ये बर्दाश्त नहीं होता था कि मेरा घर गंदा हो। मेरे को लगता घर एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। यहाँ पे मम्मी ने थोड़ा काम कराया था जनवरी में, ये सेल्फ बनी थी तो सारा निशान सीमेंट के सब ऐसे लगे हुए थे। अब मेरे बर्तनों का स्टैंड देखिए, कभी मेरा घर ऐसा नहीं रहा। कोई नहीं, वक्त के साथ साथ सब ठीक होगा, धीरे धीरे आएंगे अपनी रूटीन पे। और मैं यहाँ ऊपर चढ़ के सारा कर रही हूँ, टाइलें वगैरह साफ़ कर रही हूँ। सारा कुछ मैंने किया अच्छी तरीके से, जैसे मैं पहले कभी करती थी। बीच बीच में बहुत थोड़ा सा हेवी सा फील हो रहा था, बट मैं और तन्वी लगे हुए थे। तन्वी के साथ मेरा टाइम पास भी हो रहा था। और ये सब चीज़ें मैं ही करती हूँ शुरू से। अलका सफाई करती है, झाड़ू पोछे का काम उसका है, वो करती है। से घर का सफाई का काम मेरा है, उसका अलका का है। बट ये सारा डीप क्लीनिंग वगैरह मैं ही करती हूँ, उससे नहीं होता, वो चीज़ें नहीं कर पाती और ना मुझे किसी का पसंद आता। ये सब चीज़ें मुझे अपने हाथ से अच्छी लगती है, ना उससे होगी। और मेरे को वो सबको पता है उसके हाथ पैरों में प्रॉब्लम रहती है, तो वैसे चढ़ने वढ़ने का नहीं कर सकती, तो ये सब मैं ही करती हूँ। वो तो तन्वी, और ये सारी वीडियोस तन्वी ने बनाई है, तो वीडियोस जैसी भी हैं प्लीज़ आप एडजस्ट कर लेना। मैंने उसी को बोला था, उसी ने शूट करिए जैसे भी करिए, क्योंकि और घर में कोई नहीं था। प्रियांश ऊपर पढ़ाई कर रहा था, मम्मी और अलका घर पर थे नहीं। और वो तुझसे तो मैं करवाती भी नहीं, प्रियांश से ही करवाती हूँ। प्रियांश पर पढ़ाई कर रहा था तो मैंने प्रियांश को ऊपर भेजा था, प्रियांश ऊपर पढ़ाई कर रहा था। और मैंने ये शुरू किया था दोपहर से 12 बजे के बाद से, तो पूरा। और मेरे को शाम हो गई थी करते करते, 5 बज गए थे, क्योंकि मेरे को ये था सारा कुछ हो जाए आज। सारे किचन की टाइल्स वगैरह, ड्राइंग रूम और ड्रॉस देखो कितने गंदे हो रहे हैं सारे ड्रॉस। तो मेरे को ये था हर चीज़ करनी है मुझे, मेरे को एकदम साफ़ सुथरा सा घर हो जाए मेरा। और पानी की भी बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ हुआ उसमें। और गाइस प्लीज़, वीडियो में मुझे पता है काफ़ी शेक हो रहा है कैमरा, बीच बीच में ब्लैंक भी है, बट मेरी छोटी सी बेटी है, उसकी मेहनत है, उसी ने जैसे जैसे शूट किया है। उसको नहीं आता वो, आप तो जानते हो तन्वी बहुत छोटी है अभी, बट स्टिल वो लगी हुई थी, कर रही थी मम्मा मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ, मम्मा मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ। तो बस वही लगी हुई थी करने में। और यहाँ पे मैं सारे ड्रॉस कर रही हूँ, ड्रॉस सारे साफ़ कर रही हूँ। दिवाली पे मैंने इतने अच्छे से सब कुछ चमका दिया था, आपको याद होगा, और कितनी खुशी से मैंने सारी सफाई करी थी। कर रही हूँ अब भी, बट वो बात नहीं आती मुझे। भी जब मैं काम करती थी ना, बीच में ललित को पता होता था कि आज मैं सफाई कर रही हूँ घर की। फ़ोन करते रहते थे, वीडियो कॉल कर करके देखते, दिखा कितना हो गया, क्या कर रही है, अब क्या कर रही है, या ऐसे कर ले वैसे कर ले। और शाम को आके सबसे पहले कहता हाँ आज चमक रहा है घर, आज अच्छा लग रहा है। वो सब चीज़ें याद आती रहती है मुझे हर वक्त ना, बस कर रही थी ये सब, याद दिमाग में चलता रहता है। तन्वी के साथ बीच बीच में बातें कर रही थी, उसके साथ थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, बच्चे हंसी मजाक करते रहते हैं, बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ। बस यही था, सी लगी रही पूरे दिन, धीरे धीरे अपना काम करती रही उतनी स्पीड में। बट मैंने ये रियलाइज़ कर रही थी मैं खुद में कि मैं उस एनर्जी के साथ काम नहीं कर पा रही हूँ जिस एनर्जी से मैं कभी करती थी।
ये सब काम कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। मैं हमेशा मेरा ये काम था कि हर 15 दिन में, महीने मुझे करना ही करना है। मेरे को किसी ओकेशन का वेट नहीं करती थी। मेरे को ये है मेरा घर साफ़ सुथरा रहे। बट और मेरा कोई ना ही मेरे अंदर ऐसा कोई चेंज आ गया। बट इस बार मुझे बहुत ज़्यादा मतलब वो मेंटली, मतलब आप किस चीज़ में नहीं हो ना इंटरेस्टेड, तो फिर वो आपको बर्डन ही लगता है। तो मेरे साथ यही हो रहा था। बट फिर भी मैं अपना मन मार के कर रही थी, सारा मैंने करा। और मैं आपको दिखाऊंगी उसके बाद कितना सा सुंदर मेरी टाइल एकदम शाइन करने लगी, क्योंकि बड़े मन से मैंने वाइट टाइल्स लगवाई थी किचन में, क्योंकि वाइट एज यू नो मेरा वाइट फेवरेट है। और एक अलग सा वो शाइन आती है वाइट में, लाइट जब पड़ती है, जब वो क्लीन हो जाता है। आधा फ्रिज हो चुका है पूरा, फ्रिज के ऊपर मैंने कवर वगैरह लगा दिया। ये कपड़ा चेंज किया फ्रिज का कवर, फ्रिज ऐसे ही पड़ा हुआ था काफ़ी टाइम से। और सफाई ना करो ना तो घर बहुत ही गंदा लगने लगा। गर्मियों में तो आपको पता है इतनी आंधी तूफान चलते हैं, तो वैसे करते करते घर इतना गंदा हो जाता है, क्योंकि मेन रोड पे है हमारा घर, तो पहले ही इतना जल्दी गंदा होता है। और अब तो काफ़ी टाइम हो गया था, तो करना ही था। बट अब कोशिश करूँगी कि जल्दी हो जाए दोबारा। अपने आप को मैं करती नहीं हूँ कहीं पर भी। और यहाँ पे ना मेरे को लेट की याद आने लगी थी, एक गाना चला दिया था तो मैंने फ़ोन में, तो मुझे ना वो गाना सुन के बहुत मैं फिर रोने लगी। और जब मैं रोने लगी ना तो तन्वी लग गई काम में ना, तन्वी वाइपर से पानी वानी निकालने लग गई कि उसने मेरे को देख के ना, तन्वी थोड़ी सी हो जाती है, मेरे को बोल रही थी पापा की याद आ रही है मम्मा आपको। मैं उससे बात करते करते और फिर बस वो मैं आपको दिखाऊंगी, वाइपर से पानी निकालने लगी। मैं बैठ गई थी बहुत। मेरे को ना हर वक्त कुछ भी होता है ना, जब इंसान आपके साथ नहीं होता ना, तब आपको वो हर वक्त वो महसूस होती है वो चीज़ें। जब वो मेरे को फ़ोन करते थे तो मैं चिल्लाती थी, क्यों तुम इरिटेट कर रहे हो, मेरे को करने दो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन अब मुझे वही चीज़ें याद आ रही कि जब मैं काम करती थी, वो कैसे मेरे को 2-2 मिनट में वीडियो कॉल करता था, दिखा कितना हो गया, दिखा क्या कर रही है, सो तो नहीं गई। वो सब बातें ना मुझे याद आती हैं उसकी। जब आपके साथ इंसान नहीं होता ना आपको, तब वो हर चीज़ महसूस होती है। अब देखें यहाँ पे मैं रो रही थी, तो इसलिए बैठ के तन्वी सारा करने लग गई है। बेटियाँ होती हैं ऐसी, वो बहुत समझती है। जब भी मैं कभी रोती हूँ ना, या कोई मैं सैड सॉन्ग सुन रही हूँ, तो एकदम से ऐसे मेरा फेस देखती है ना, हाथ लगा लगा के, पापा की याद आ रही है, ऐसे वो बोलती है ना। उसके बोलने से मुझे और ज़्यादा रोना आता है कि मेरी इतना छोटा सा बच्चा है, सब समझता है। देखिए लगी हुई है वो, और मैं उसको मना कर रही थी कि मत भीग, नहाई हुई है गंदी हो जाएगी, बट नहीं, वो लगी हुई थी कि मैं करवाऊँगा साथ में। बस यही है, इनको देख के ही थोड़ा सा सुकून मिलता है, मन बदल जाता है। रोते हुए हंसने लगती हूँ, बात करने लगती हूँ। इनकी शक्ल देख के, इन दोनों की, बस सब दुख कम लगता है। मेरी बेटी बहुत, बस मैं तो ये भगवान से ये दुआ करती हूँ, भगवान मेरे बच्चे ना हमेशा एक अच्छी परवरिश दे पाऊँ मैं इन्हें, खूब पढ़ाई करें, सब कुछ अच्छा हो मेरे बच्चों के लिए। आई विश आप लोग भी इस चीज़ के लिए प्रे करोगे, क्योंकि यही मेरे लिए सब कुछ है, और कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में मेरे बच्चों के अलावा। गाइस बस यही था मेरा व्लॉग। अब धीरे धीरे मैं, इसने शूट शुरू कर दिया तो हो गया, तन्वी ने, मेरे को तो वरना मैं नहीं हूँ। मैं सोची थी कोई शॉर्ट्स बनाऊँगी, तो बस उतना ही छोटा मोटा। और यहाँ पे टाइल्स वगैरह सब हो गई हैं किचन की। हाँ ये मैं आपको दिखा रही हूँ किचन की टाइल, देखिए कितनी क्लीन हो गई मेरी, सारी मैंने सर्फ से साफ़ करी है सब कुछ। देखिए पूरा क्लीन हो गया, बहुत अच्छी तरीके से शाइन कर रही है ना मेरी टाइल्स। सारा स्टैंड वगैरह सब कुछ कर दिया है मैंने। अब बस ड्राइंग रूम रह गया, ये सारा क्लीन हो गया, तो सीमेंट वगैरह जो लगा हुआ था सब कुछ करा। देखिए शाइन कर रही है मेरी टाइल्स जैसे पहले करती थी। करना ज़्यादा, किचन के ड्रॉर्स वगैरह सब कुछ क्लीन हो गया अच्छी तरीके से। किचन पूरा रेडी है, एकदम साफ़ सुथरा हो गया मेरा किचन। मुझको अपना घर ऐसे अच्छा लगता है, एकदम स्पार्कलिंग, कि कहीं कुछ गंद ना हो, कुछ ना हो। और फ्रिज एकदम क्लीन हो गया, फ्रिज का एकदम साफ़। फ्रिज का तो मेरे को इतना गया था, मैं जब सफाई करती थी तो मेरे को तो हर रोज़ मैं कपड़ा मारती थी फ्रिज में। फ्रिज मुझे गंदा बिल्कुल पसंद नहीं आता,
बट वही अभी कंडीशन ऐसी थी कि ये सब चल रहा था, तो अंदर से मन ही नहीं होता आपका, तो फिर सफाई अच्छी बुरी आपको कुछ उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। बस अभी तो ये रहता है कि हाँ चलो हो रहा है। बट चलो फाइनली आई मेड माई माइंड, और ये सब मैंने कर लिया। साफ़ हो गया मेरा एकदम सुथरा घर। और किचन की टाइलें रह गई थी, तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, जिसमें एक साइड की ना किचन की ये ड्राइंग रूम की टाइल्स रह गई थी क्लीन करने के लिए, तो इसको मैं कर रही हूँ अब। ये नेक्स्ट डे का है। ज़्यादा बाकी सब हो गया था, बस एक साइड की मैंने कर दी थी, एक साइड की रह गई थी, क्योंकि फिर मेरे को होता है पानी की टंकी खाली ना हो जाए। और हल्का सोफ़े साफ़ कर रही थी, सोफ़े रह रहे थे तो उसने सारे सोफ़े साफ़ करे। मैं तब तक मैंने सुबह का ही टाइम है, ये फटाफट ये टाइल्स कर दी थी कि जल्दी हो जाएगा सुबह सफाई से पहले साथ साथ ही। और गाइस मैं कितनी मोटी हो गई हूँ, मुझे खुद को देख देख के ना बड़ा ही गंदा फील हो रहा है कि कहाँ मैंने कितनी मेहनत करके अपना वेट लॉस किया था, और मैं फिर वापस वैसी हो गई 6-7 महीनों में। अगर मेरी आप फ़ोटो कंपेयर करोगे नवंबर की अभी से, पता नहीं क्यों मेरा वेट गेन हो रहा है। शायद अभी कुछ मेरी बॉडी में है नहीं, मूवमेंट नहीं है, पता नहीं कब होगा कैसे होगा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। पर वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है मेरा। करूँगी इसको भी, करना तो है ही, ऐसे तो नहीं रह सकती। और ये भी टाइल्स बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, क्योंकि ये भी ग्रेइश कलर में है। हमारी टाइल्स सारी मैंने लाइट शेड में लगवाई हुई है, क्योंकि लाइट कलर्स के घर मैंने एक अच्छे ब्राइटनेस देते हैं, तो मेरे को लाइट कलर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, घर को थोड़ा बड़ा दिखाते हैं। और जितना डार्क कलर्स आप यूज़ करोगे उतना ही वो बहुत शेडेड सा रहता है, बहुत अंधेरा अंधेरा, तो वो चीज़ मुझे नहीं पसंद है। इसलिए सारे लाइट शेड्स ही मैंने यूज़ किया। और इसके साथ साथ ही मैं मम्मी के जीने की टाइलें भी कर दूँगी। अब बस मेरे जीने का टाइल्स बची हैं, काफ़ी गंदी हो रही है।